घने काले जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा था एक अजीब सा गांव नैसर। वहां की हवाओं में हर वक्त कुछ सरसराता रहता, जैसे कोई हमेशा तुम्हारे कंधे के पीछे सांस ले रहा हो। गांव के बीचों बीच थी एक टूटी हुई मिट्टी की मूर्ति, आधा चेहरा गायब और आंखों की जगह काले गड्ढे। लोग उसे माटी का बच्चा कहते थे और बच्चों को सख्त मना थी उसके पास जाने की। मगर आरव, 11 साल का लड़का, जिसे हमेशा लगता था कि वो इस गांव में किसी और का बोझ है, एक दिन मूर्ति के पास चला गया अकेला, चुपचाप, बर्फ के बीच। और जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, उसकी हथेली में जलन हुई, जैसे मिट्टी जिंदा हो। रात भर वो सो न सका। सपनों में एक अंधेरे में डूबा हुआ बच्चा दिखता रहा, जिसकी आंखों में आग और मुंह से राख गिरती थी। अगले दिन गांव के कुएं से खून का पानी निकला। लोग डर गए। उसी रात आरव ने अपनी खिड़की पर मिट्टी में बने हाथ के निशान देखे उलटे। तू मेरा हिस्सा है, एक फुसफुसाती आवाज ने कहा। और फिर गांव के लोग एक एक करके पत्थर बनने लगे। आंखें खोली की खोली रह जाती और शरीर जड़ हो जाता। सबने कहा, श्राप लौट आया है। मगर आरव समझ चुका था, यह श्राप नहीं, एक अधूरी कहानी है। दादी की पुरानी किताबों में उसे पता चला कि माटी का बच्चा दरअसल एक बच्चा था, जिसे 100 साल पहले गांव वालों ने भूत समझकर जिंदा दफना दिया था, क्योंकि वो बारिश बुला सकता था, मिट्टी चला सकता था और उसकी आंखें आग जैसी चमकती थीं। वो कोई राक्षस नहीं था, बस कोई जो बाकियों से अलग था। आरव उसकी आखिरी कड़ी था, उसी की नस्ल से। अब या तो वो भी पत्थर बन जाता या सच्चाई को गले लगाता। वो मूर्ति के पास गया, हाथ बढ़ाया और बोला, तू अकेला नहीं था और अब मैं भी नहीं हूं। तभी मिट्टी की मूर्ति में दरारें पड़ी और स्याह धुआं निकला, मगर इस बार वो डरावना नहीं, शांत था। सारी परछायां गायब हो गईं। पत्थर बने लोग धीरे धीरे जागने लगे, मगर आरव वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब वही आग थी। वो अब वो नहीं था जो सुबह था। वो बना नया माटी का बच्चा, एक रक्षक, एक श्राप का उत्तर। और जब लोग डरकर पीछे हटे, उसने बस इतना कहा, जिसे तुम दफन कर दो, वो मिट नहीं जाता। कभी कभी वो तुम्हें बचाने लौटता है। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना।